नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश अचल। आप सभी को देवोत्थान 11 की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दरअसल ये बधाइयाँ और शुभकामनाएं देवताओं को देनी चाहिए, क्योंकि वो सो के जाग रहे हैं चातुर्मास के बाद, जो गीला गीला मौसम होता है बरसात का, उसके बाद। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि देवताओं से पहले, जगतपति विष्णु भगवान से पहले हमारे देश की ईडी नींद से जाग गई है। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये हमारी भारत सरकार का सबसे बड़ा औजार है, सुदर्शन चक्र आप इसको कह सकते हैं। तो ये सुदर्शन चक्र आज अचानक से चल पड़ा है। और ये कहाँ चल रहा है? ये बंगाल में चल रहा है, ये झारखंड में चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि ईडी को ये खबर मिली कि बंगाल में और झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठ तो कर ही रहे हैं, अवैध रूप से पैसे का लेन देन भी, हवाला टाइप कुछ कर रहे हैं। तो ये हो सकता है बात सही हो, ईडी के पास तो खबरें आएंगी तो पक्के सूत्रों से ही आएंगी। लेकिन ईडी ये कार्रवाई करने के लिए उपासी बैठी थी, आज के लिए बैठी थी, आज ही उसे नींद से जागना था। क्यों? क्योंकि कल झारखंड में पहले चरण का मतदान है, और पहले चरण में 48 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को वोट डालना है। तो इस कार्रवाई से, ईडी की कार्रवाई से पूरे झारखंड में हड़कंप है। बंगाल में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वहाँ तो अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है कि देश में जहाँ जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले, उन सबको निकाल के फेंक दिया जाए, पकड़ लिया जाए। लेकिन मुश्किल से अभी 8 लोग, 8 बांग्लादेशी गिरफ्त में आए हैं। अब ये इतनी छोटी तादाद है कि देख के हंसी आती है। इतने लोग तो हमारी जो पुलिस है, वो दिवाली पे जुआ खेलते हुए पकड़ लेती है। तो अगर बांग्लादेश के लोग बंगाल में, झारखंड में या और दूसरे राज्यों में घुसपैठ कर रहे हैं, तो उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन पकड़ में आए हैं कुल 8। तो इसका सीधा सीधा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीन है, वो झारखंड में थोड़ी खिसक रही है पाँव के नीचे से, ऐसा लगता है। हो पक्का नहीं है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जैसे हरियाणा में प्रचंड बहुमत से जीती, ऐसे ही झारखंड में भी जीते। हालांकि बंगाल में वो नहीं जीत पाई। तो ईडी ने ये जो तारीख आज की चुनी कार्रवाई करने के लिए, धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं, 17 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। और ये छापामार कार्रवाई अब लगातार चलेगी, कल मतदान के दिन भी चल सकती है। क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर फोर्स नहीं डाल सकता कि आज आप ये कार्रवाई मत करो, हमारी जो मतदान की गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। अरे भाई, ये सारी गतिविधियां मतदान को प्रभावित करने के लिए तो की गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नेताओं को, और स्थानीय जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधक हैं, सांसद हैं, उन सबको ये आशंका है कि जो कल मतदान होना है, उसमें भारी संख्या में ऐसे मतदाता भी वोट डाल सकते हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके झारखंड में आए थे, और उन्होंने मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब होने को तो सब हो सकता है। आप तो थोड़े बहुत बांग्लादेशी मतदाता घुसपैठियों को लेके परेशान है। अमेरिका तो देखिए कितना परेशान है, वहाँ तो 7.25 लाख तो हिंदुस्तानी घुसपैठिए ऑन रिकॉर्ड घुसपैठ कर चुके हैं। और करीबन 10 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें अमेरिका धक्का देकर बाहर निकालने की स्थिति में, क्योंकि उनका जो वीज़ा था, वर्क वीज़ा था, उसका समय निकल गया, लेकिन लोग वापस नहीं लौट रहे हैं। तो जहाँ आदमी को दाना पानी मिलता है, जीने के थोड़े बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं, लोग वहाँ घुसपैठ करते ही हैं। ये बहुत साधारण समस्या है, लेकिन असाधारण रूप ले लेती है तब जब ये राजनीति में भी समस्या बन जाए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो इस समस्या को पहले ही रेखांकित कर दिया था। और हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से इस समस्या को लेकर के हलाकान है, और लगातार शोर मचाती है कि देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं,
जो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये सब देश की आंतरिक जो सुरक्षा है उसके लिए बड़ा भारी खतरा है। अरे भाई, ये तो हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी तो इतने चौड़े छाते वाले हैं कि हम लाखों की संख्या में देश की दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र अमेरिका में घुसपैठ करने से नहीं चक सकते। जब अमेरिका उन्हें नहीं रोक पाया तो भारत वालों की क्या हैसियत है कि ये बांग्लादेशियों को रोक लें। बांग्लादेश से, म्यांमार से तो हिंदुस्तान के रोटी बेटी के रिश्ते हैं। बहुत से ऐसे रास्ते हैं सीमा के जहाँ से लोग सुबह आते हैं, शाम को वापस लौट जाते हैं, बांग्लादेश के हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान के बांग्लादेश में जाते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं। और आप जैसे अमेरिका ने जो दीवार बना रखी है मैक्सिकन्स को रोकने के लिए, अधूरा काम पड़ा है। ट्रंप साहब ने पहले भी कोशिश की थी, तो ऐसी दीवार भी बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपके पास तो इतने पैसे नहीं कि आप दीवार बना लें। और बांग्लादेश की सीमा भारत से कोई एक ठिकाने पर तो लगी नहीं कि एक दीवार से काम चल जाए, जगह जगह लगी हुई है। तो आज का सबसे रोचक परिदृश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी चुनाव में अपनी हालत पतली देखती है तो कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि जिससे लोग चौंक जाएं। अब भारतीय जनता पार्टी का सुदर्शन चक्र जो है ईडी और दूसरा सीबीआई, ये सब उसी समय एक्टिव होते हैं जबकि लोग जनतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। अब झारखंड के लोग ईडी की इस कार्रवाई से कितने आतंकित होंगे, कितने लोगों का मन बदल जाएगा कि वोट डालने न जाएं, कितने लोगों का मन बदल जाएगा कि भैया जान बचानी